पहले जमीन पर कब्जा, अब जान से मारने की धमकी। प्रयागराज के सोराव थाना क्षेत्र के गोहरी गांव में रहने वाले कमलेश कुमार दुबे की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। दिनांक 1 मार्च को ये घर से गायब हो जाते हैं और 26 मार्च को गांव की सीमा के पास भांग के नशे में बेहोश पाए जाते हैं। घर पर लाने के कुछ समय बाद इनकी ज़मीन पर कब्जा करने गांव के निवासी राजकुमार सोनी पहुंचते हैं और पता चलता है कि इन्होंने अपनी ज़मीन को अनुदीप शर्मा निवासी राजस्थान को 20 लाख रुपए में बेचा है और पूरी राशि को चेक द्वारा प्राप्त किया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि कमलेश कुमार दुबे, जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं एवं इनका कहीं पर कोई खाता नहीं है, बावजूद इसके भी चेक कैश हो चुका है, यह बताया जा रहा है। इसके अलावा रजिस्ट्री में न तो परिवार का कोई व्यक्ति शामिल है और अब घर का आलम यह है कि मुकदमा करवाने के बाद किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पा रही है तथा अब कमलेश कुमार दुबे के परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। रात को अज्ञात लोगों द्वारा इनके घर पर आकर मुकदमा वापस लेने की बात कहकर धमकाया जा रहा है कि यदि आप मुकदमा वापस नहीं लेंगे तो आपके परिवार की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। कमलेश कुमार दुबे के घर में उनकी पत्नी के साथ उनका लड़का, बहू और 2 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और अब इन लोगों का जीवन संकट में है। मोहल्ले में और हम लोग जब इधर आए तो तब तक वो लोग जा चुके थे। दीदिया खेत वो लिखाई ले हम कौन सारे जी उन्हें सारे जी हम मारे की धमकी देते हैं। रास्ता घाट की अगर दिखाई दे जब तो मार डाल जान से हम जाए तो कहाँ जाए, हमारी जिंदगी तो ही है। 2 लोग मोटरसाइकिल से आए थे, 2 मोटरसाइकिल से 4 लोग आए थे, बहुत जान से मारने की धमकी दे रहे थे। हमारे परिवार और हमारा कोई काम चल नहीं पा रहा है। यही कृषि की वजह से हमारा भरण पोषण होता था, कोई सहारा नहीं था। अब बिल्कुल चलना मुश्किल हो गया है। पिताजी की भी तबीयत खराब है, माताजी भी, और लोग धमकी दे रहे हैं कि मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो जान से मार देंगे। लमसम 12 बजे के बाद कुछ लोग यहाँ पे एकत्रित होके आए थे गाड़ी से और इन लोगों को गाली गलौज दिए और जान से मारने की धमकी दिए। बोल रहे थे कि अगर मुकदमा वापस नहीं लेते हो तो कुछ भी हो सकता है। तो ये भाग के आए हमारे दरवाजे पे पंडित जी और बताने लगे कि भैया ऐसी ऐसी बात है, जिससे कि हम लोग गए जब वहाँ तब तक वो लोग जा चुके थे। और फिर इन लोगों को हम ले आए अपने यहाँ पे, कुछ देर रखा, उसके बाद इन लोगों को फिर इनके घर पे सुरक्षित हम गए पहुँचा दिए। फिर अपने घर पे ये लोग थे वहाँ पे। भैया कि कल हमारे दरवाजे पर 2-4 लोग आए और बोले कि अपना मुकदमा वापस करो, नहीं तो हम तुम्हारे परिवार को जान से मार डालेंगे। जो तुम्हारा अकेला पति है, मैं कुछ भी उसके साथ कर सकता हूँ। किस तरह का मुकदमा आपने कायम किया? वो मेरे पिताजी को ले जाके, बाबू राजकुमार सोनी ले जाके और अनुदीप शर्मा के नाम मेरी ज़मीन रजिस्ट्री करा दी। 1 तारीख को मेरे पिताजी को अपहरण करके वो लोग बैनामा करा लिए। मेरे पिताजी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है और इस बीच वो लोग करवा लिए। जब हमने FIR कराई तो वो लोग कल आके धमकी दे रहे हैं कि मुकदमा वापस करो, नहीं तुम्हारे पति का मैं जान ले लूँगा। 12 बजे लगभग इनके दरवाजे 2-4 लोग आए और वो लोग आके धमकी दे रहे थे। हम लोग के जब सुनाई पड़ी तो जैसे नीचे उतरने लगे वैसे वो लोग भाग गए। हम लोग यहाँ पर आए, इनको तसल्ली दिए तो इनके पास बैठे थे, भाई इनके साथ हैं, हम लोगों को भी डर रहे। हम लोग अब इसमें क्या करें? इन लोग को मतलब थोड़ा सहारा दे रहे हैं कि मतलब ये अंदर से टूटे ना। भाई ये लोग तो टूट रहे हैं जब इनका कोई सुनाई नहीं है। कहीं से थाने पे भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी कोई सुनाई नहीं हो रहा है। तब क्या करें, अब कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अब अंदर से तो हम लोग बिल्कुल टूट चुके हैं क्योंकि कहीं से सहारा नहीं मिल रहा है। 3-4 लोग यहाँ आए गाड़ी से और यहाँ इन लोगों को धमकी देने लगे कि अपना रजिस्ट्री वापस कर लो, नहीं तो हम जान से मार डालेंगे। अब बताओ भैया, रोड पर कमाने खाने वाले आदमी हैं, क्या करें? छोटे छोटे बच्चे हैं,
सब डरे थे बिल्कुल। हम लोग आए सब परिवार घर में, पूरी रात इनके यहाँ रहे और सब रो रहे थे, डर रहे थे, बच्चे भी रो रहे थे। बताओ इनका कैसे होगा, क्या खाएंगे बच्चे, सब मर जाएंगे तड़प के। कोई सुनाई भी नहीं हो रहा है और धमकी दे रहे हैं सब लोग। आने जाने से लोग बहुत घबराए हुए हैं, डर रहे हैं जाने से। भैया रास्ते में मार डालेंगे तो क्या करेंगे ये लोग। तो बताओ कि हम लोग क्या करें। कोई सुन भी नहीं रहा है, न थाने पर सुन रहा है, कहीं सुनाई भी नहीं हो रही है। तो इस बारे में हम लोग क्या करें।